आज करंट अफेयर सेशन में देखेंगे राइस प्रोडक्शन दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है और इंडिया का क्या पोजीशन है और ये न्यूज़ में क्यों है। दुनिया का सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसर कौन है अगर पूछा जाए तो चाइना ही दिमाग में आता है, बट अभी जवाब जो है इंडिया है। यस, इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़कर राइस प्रोडक्शन में वर्ल्ड का नंबर 1 पोजीशन अचीव कर लिया है। और हाँ दोस्तों, ये न्यूज़ सिर्फ इकोनॉमी के लिए नहीं, ये फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट रेजिलियंस और जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है। तो जानेंगे सब कुछ डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस में। दिस इज अनिल मिश्रा। इंडिया वर्सेस चाइना बिग शिफ्ट अगर देखें तो लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया का प्रोडक्शन जो है 150.18 मिलियन टन है, वहीं चाइना का प्रोडक्शन 145.28 मिलियन टन है। पहली बार इंडिया ऑफिशियली दुनिया का सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसर बन गया है। तो अगर एग्जाम के एंगल से देखें तो इंडियाज डोमिनेंस इन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी चैन पे क्वेश्चन बन सकता है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स एंड टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट पूछ सकता है इंडिया के रिस्पेक्ट में। साउथ एंड साउथ कोऑपरेशन के बेसिस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं यूपीएससी में या अदर एग्जाम में भी। मेजर राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज अगर देखें तो वर्ल्ड के टॉप राइस प्रोड्यूसर में पहला है इंडिया, उसके बाद चाइना, नेक्स्ट इंडोनेशिया, उसके बाद बांग्लादेश, जापान, श्रीलंका, इजिप्ट। ये लिस्ट जो है प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सीक्वेंस 5 टॉप 5 कंट्रीज़ को आप ध्यान में रखें। स्टेट वाइज राइस प्रोडक्शन इंडिया में अगर देखा जाए तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि राइस प्रोडक्शन की ही बात अभी न्यूज़ में है। तो उत्तर प्रदेश जो है हाईएस्ट शेयर है अभी राइस प्रोडक्शन में 13.8%, तेलंगाना उसके बाद है 11.6% के साथ, एंड वेस्ट बंगाल थर्ड नंबर पे है 10.6%, एंड पंजाब 9.5%, एंड छत्तीसगढ़ 7%। तो एनालिसिस पॉइंट से अगर देखें तो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टेट्स और ईस्टर्न स्टेट इंडिया के कंट्रीब्यूट कर रहे हैं राइस प्रोडक्शन में। एंड वास्ट, अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वाटर स्ट्रेस वर्सेस प्रोडक्टिविटी डिबेट के बेसिस पे। तो इन नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर। इंडिया क्या मतलब वर्ल्ड लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर है। तो देखेंगे इंडिया सिर्फ प्रोड्यूस ही नहीं करता, एक्सपोर्ट में भी नंबर 1 है। ठीक है, इंडिया जो है नंबर 1 है एक्सपोर्ट में भी। 20.1 मिलियन मीट्रिक टन राइस प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया इंडिया ने 2024-25 में। इंडिया का रोल ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल में काफ़ी क्रिटिकल हो गया है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है इंडिया का रोल ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन में, ओके, ग्लोबली। नेक्स्ट है कि मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इंडिया के अगर देखें तो जियो इकोनॉमिक एंगल से इंडिया राइस का एक्सपोर्ट करता है। मेजर डेस्टिनेशन है सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, बेनिन, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो मेंस के बेसिस पे अगर क्वेश्चन देखें तो ये बन सकता है कि वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका के साथ फूड डिप्लोमेसी इंडिया की कैसी है, और या फिर क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया एज अ रिलायबल फूड सप्लायर, कैसे आप प्रूव करोगे। तो ये सब पॉइंट आप देखिए कर सकते हो। स्ट्रैटेजिक एक्सपोर्ट वर्सेस डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी के बेसिस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आते हैं कि अबाउट राइस क्रॉप स्टैटिस्टिक्स पोर्शन अगर देखें तो राइस क्या है। वर्ल्ड का मेजर फूड क्रॉप है ये, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन का स्टेपल डाइट है, मेजर डाइट है मतलब। ठीक है, इंडिया में मेनली खरीफ क्रॉप, ये खरीफ सीजन में ही होता है मेनली। तो आप ये बताइए कमेंट में कि व्हीट यानी गेहूं कौन सा क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है या रबी क्रॉप है। नेक्स्ट आते हैं क्लाइमेट एंड सॉइल रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो टेम्परेचर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, और टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के अंडर होना चाहिए। आइडियल अगर देखें तो 24 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। रेनफॉल अगर देखें तो 100 to 150 सेंटीमीटर, कभी कभी ये 300 सेंटीमीटर भी हो सकता है। पंजाब और हरियाणा जैसे लो रेनफॉल एरियाज में भी इरिगेशन से पॉसिबल राइस प्रोडक्शन हो रहा है। सॉइल अगर देखें तो सिल्ट्स, लोम, ग्रेवल्स टाइप के सॉइल की ज़रूरत होती है। बेस्ट होता है डीप क्लेई टाइप के या लोमी सॉइल्स। आइडियल पीएच अगर देखें तो सॉइल का 5.5 to 6.5% होना चाहिए पीएच वैल्यू, मतलब एसिड सॉइल की ज़रूरत होती है इसमें, एसिडिक सॉइल। एंड वाटर रिक्वायरमेंट अगर देखें क्रॉप सीजन के लिए तो राइस के लिए राइस जो है सेमी एक्वेटिक क्रॉप है, जिसमें 10 to 15 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर की ज़रूरत होती है। ग्रोइंग पीरियड जो होता है ऑलमोस्ट 3-4 टाइम होता है। राइस सीजन अगर देखें इंडिया में तो विंटर में
विंटर के लिए देखें तो जून टू जुलाई में इसकी बुआई होती है और नवंबर टू दिसंबर में इसे काट लिया जाता है। वहीं मई में भी मई टू जून में भी इसकी बुआई होती है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है, या फिर नवंबर में बुआई होता है और मई में काट लिया जाता है। वो रीजन टू रीजन डिपेंड करता है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू, जीनोम एडिटेड राइस की बात कर रहे हैं, जो कि गेम चेंजर रहा न्यूज़ के लिए। ICAR ने डेवलप की है इंडिया की पहली जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी, जो कि है पहला है DRR राइस 100 जिसे कमला कहते हैं, और दूसरा है पूसा DST राइस 1। इसके बेनिफिट्स अगर देखें तो इस राइस के जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, तो पहला है कि हायर यील्ड मतलब ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, क्लाइमेट रेजिलियंस होता है, ओके, एंड बेटर वाटर यूज़ एफिशिएंसी होती है इससे। तो दोस्तों, इंडिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर बनना सिर्फ एक अचीवमेंट नहीं है, बल्कि फूड सिक्योरिटी लीडरशिप, एक्सपोर्ट पावर, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी ड्राइवन ग्रोथ है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।